नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड ऑफ टाइम्स वाराणसी से। मामला वाराणसी रामनगर पड़ाव का है, जहां सड़क चौड़ीकरण को लेकर सैकड़ों लोगों के मकान तथा भूमिधरों की बाउंड्री को बिना नोटिस, बिना मुआवजे के तोड़-फोड़ दिया गया था। इसी प्रकरण को लेकर वाराणसी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसंपर्क कार्यालय पर ज्ञापन दिया गया। वाराणसी से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की खास रिपोर्ट। हाईकोर्ट ने भी हम लोग के पक्ष में फैसला दिया कि इन लोगों को मुआवजा दिया जाए, पर ये सारे अधिकारी मिलकर हम लोग को मुआवजा देना नहीं चाहते। वही 950 की देना क्या कह रहे हैं अधिकारी में, क्या कह रहे हैं? और उससे ज़्यादा 950 से ज़्यादा हम नहीं देंगे। और सर जब रोड सेगमेंट की बात की जा रही है तो सर वो भाग जा रहे हैं, वो फिर अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं, चुप हो जा रहे हैं। ले रही है वहाँ पे 4 गुना मुआवजा दिया जा रहा है, तो आप लोगों के साथ ऐसा क्यों? हम लोग को 4 गुना तो दे रहे हैं, वही 950 रुपये के हिसाब से 4 टाइम कर कर वो 3850 रुपये का ये मुआवजा बना रहे हैं। गया उसमें रोड सेगमेंट के हिसाब से मुआवजा दिया गया, तो जो वर्तमान एक जिले में सर दिया जा रहा है और दूसरे रेट जिले में नहीं दिया जा रहा। सर ये ऐसा अन्याय क्यों? इसके पहले भी सर हमारी एक ज़मीन थी वाराणसी शक्तिनगर राजमार्ग में, वहाँ भी जो मुआवजा मिला था हमें 2015 में, उस समय सर्किल रेट के हिसाब से मिला था, जो आवासीय सर्किल रेट है उस हिसाब से मिला था, और यहाँ पे ये उसको देने के लिए अच्छा, आप लोगों की मांग है कि आवासीय सर्किल रेट दिया जाए, कृषि नहीं? आवासीय सर्किल रेट के हिसाब से जो मुआवजा बन रहा है उसका 4 गुना दे। ये जो पड़ाव से टेंगरा मोड़ है NH7 का शेष भाग है, ये NH7 से कटा हुआ शेष भाग है, उसी का ये है। और रोड से सेगमेंट के हिसाब से ये जो 9000 बनता है उसी को हम लोग को मांग रखा जा रहा है। सर रामनगर में 9000 दिए हैं और यहाँ पे हम लोग को नहीं दे रहे हैं। सिंह पटेल है, मैं ग्राम सभा भोजपुर से आया हूँ, वहाँ से पंचायत सदस्य में। आप किस प्रकार का ज्ञापन देने आप लोग? सर हमारे यहाँ ये समस्या है कि जो रोड चौड़ी पड़ाव से रामनगर जो रोड चौड़ीकरण हो रहा है उसमें हम लोग को सर्किल रेट के हिसाब से मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, ना ही रोड सेगमेंट के हिसाब से। जबकि रोड से और रजिस्ट्री जब हो रही है तो वो 9000 रुपये वर्ग मीटर से दिया जा रहा है। उस समय हम लोग को जो रजिस्ट्री शुल्क ली जा रही है वो आवासीय ली जा रही है, और जब मुआवजा देने की बात आ रही है तो वो करें आप कृषि क्षेत्र में दिया जाए। जबकि हम लोग सैकड़ों साल से वहाँ पे मकान बना के रह रहे हैं और हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, जबकि किसी की ज़मीन 100 साल पहले खरीदी गई, किसी की 50 साल, किसी की 40 साल। उसके बावजूद भी ये लोग हम लोग की रजिस्ट्री नहीं मान रहे, और हम लोग को कह रहे हैं कि आपको ये कृषि क्षेत्र में जो मुआवजा बनता है वो आपको दिया जाएगा। कितना मुआवजा मिल रहा है किसी क्षेत्र? 950 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से ये दे रहे हैं, जबकि रजिस्ट्री ये 9000 रुपये स्क्वायर मीटर ले रहे हैं। अभी आप जो ज्ञापन दिए यहाँ से क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है कि देखा जाता है, आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक किसी को मुआवजा मिला नहीं है। मुआवजा के लिए पहले तो ये इस बात पे अड़े हुए थे कि आपकी रोड ही नहीं है। फिर हमने अपना दस्तावेज़, खसरा खतौनी जो भी हमारे पास था, रोड का सेगमेंट प्लस जो राजस्व से नक्शा था उसको हमने दिखाया, तो ये हमारे एरिया को मानने के लिए तैयार हुए कि आपकी भूमि प्रभावित हो रही है। उसके बाद अब जब ये मुआवजा देने की बात आ गई तो ये कह नगरीय क्षेत्र में ये 18000 रुपये दे रहे हैं, और हम लोग को कह रहे हैं कि आप 950 रुपये स्क्वायर मीटर ग्रामीण क्षेत्र इसके पहले भी ये लड़ाई आप लोग लड़े थे, तो बात आई थी कि जितनी भी वहाँ की ज़मीनें हैं सब जो है राजा साहब की है। राजा साहब की ज़मीनें हैं सर, पर ये रामनगर में हम लोग की अपनी खुद की ज़मीन है। आप लोग का ज़मीन का कागजात है? हम लोग के पास खसरा खतौनी है। उसके बावजूद ये हम लोग जो पड़ाव से कटेसर तक आते हैं, हम लोग चंदौली में आते हैं। पड़ाव हम लोग के वाराणसी क्षेत्र में आता है, और कोदोपुर से लेके पूरा राम बाईपास टेंगरा मोड़ तक ये वाराणसी में आता है, और हम लोग 2 जिला के शिकार होते जा रहे हैं। इस वजह से हमारी बात कहीं नहीं सुनी जा रही। इस वजह से हम लोग आजिज होकर तंग आके यहाँ पे आज प्रधानमंत्री कार्यालय में अपना ज्ञापन, अपनी दुख कहने आए हुए। मांग क्या करते हैं सर? मांग हमारी ये है कि सर जो 9000 की सर्किल रेट है उसी हिसाब से हम लोग को रोड सेगमेंट के हिसाब से हम लोग को मुआवजा दिया जाए। कुमार सिंह, लघु उद्योग भारती काशी प्रांत का अध्यक्ष हूँ। ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का अनुसांगिक संगठन है। आज यहाँ कहाँ पे आए हैं आप लोग, क्यों आए हैं? हम लोग यहाँ प्रधानमंत्री के जनसंपर्क कार्यालय में इसलिए आए हैं कि हम लोगों ने हर जगह अपनी बात रखी, लेकिन हमारी बातों को सुना नहीं गया। पड़ाव से रामनगर के बीच में जो सड़क निर्माण हो रहा है, उस निर्माण में उद्यमियों की, आम जनता की, सबकी ज़मीन जा रही है। जो लोगों के पास खसरा खतौनी और अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स देने के बावजूद जिलाधिकारी चंदौली, आयुक्त महोदय तथा अन्य सभी जगहों पे कहा गया, लेकिन उन लोगों ने कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। वहाँ पर रेट, रोड सेगमेंट का रेट 9000 रुपया प्रति वर्ग मीटर है, परंतु 950 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से हमें मुआवजा दिया जा रहा है। क्या मांग करते हैं आप लोग? हमारी मांग है कि जो रोड सर्किल का रेट है वहाँ पर
जो रोड सेगमेंट का रेट है 9,000 रुपया, वो हम लोगों को दिया जाए। यहाँ और कितने लोग प्रभावित हैं आप? इसमें सैकड़ों लोग प्रभावित हैं। वहाँ पर ज़्यादातर आबादी की ज़मीनें हैं। आबादी की ज़मीनों ने के लोगों ने वहाँ पर लिखित में दे दिया है कि हम 950 ले लेंगे। उसी के अनुसार गलत तरीके से लिया उनको गलत तरीके से पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने, वहाँ के एसडीएम ने, इन लोगों ने लिखवा लिया है, वहाँ के लेखपाल ने, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं कि हम लोगों की ज़मीनें खरीदी गई हैं। ये हमारे पूर्वजों ने खरीदा है, हमारे माता पिता ने खरीदा है, वो आज की ज़मीन नहीं है। तो फिर उस ज़मीन का कीमत हम 950 रुपया लेने का इनकार करते हैं। हमें 9,000 रुपया जो सर्किल रेट है, जो रोड सेगमेंट का रेट है, वो हमारी मांग है। साथ ही हम ये कहते हैं ये दो तरह की नीति क्यों चलाई जा रही है। जब मोहन सराय से कैंट स्टेशन तक बनने वाली सड़क पर रोड सेगमेंट के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है, तो फिर पड़ाव से रामनगर में क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमारी यही मांग है।